वेद कहते हैं कि जो जन्मा है वह मरेगा, अर्थात जो बना है वह फना है। वेदों के अनुसार ईश्वर या परमात्मा अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निर्गुण और निर्विकार है। अजन्मा का अर्थ जिसने कभी जन्म नहीं लिया और जो आगे भी जन्म नहीं लेगा। प्रकट अर्थात जो किसी भी गर्भ से उत्पन्न न होकर स्वयं प्रकट हो गया है। और अप्रकट अर्थात जो स्वयं प्रकट ही नहीं है। निराकार अर्थात जिसका कोई आकार नहीं है। निर्गुण अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है। निर्विकार अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार या दोष भी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि फिर शिव जी क्या हैं? वे किसी न किसी रूप में जन्मे या प्रकट हुए, तभी तो उन्होंने विवाह किया, तभी तो उन्होंने कई असुरों को वरदान दिया और कई असुरों का वध भी किया। दरअसल जब हम शिव कहते हैं तो वह निराकार ईश्वर की बात होती है, और जब हम सदा शिव कहते हैं तो ईश्वर महान आत्मा की बात होती है, और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो वह सती या पार्वती के पति महादेव की बात होती है। बस हिंदू जन यही भेद नहीं कर पाते हैं और सभी को एक ही मान लेते हैं। अक्सर भगवान शंकर को शिव भी कहा जाता है। अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि आखिर भगवान शिव के जन्म से जुड़ा रहस्य क्या है? भगवान शिव का जन्म हुआ या नहीं हुआ तो कैसे हुआ, और क्या वे स्वयं हुए? और तो और शिवलिंग क्या है? हिंदू धर्म के लोग शिवलिंग को क्यों पूजते हैं? बताएंगे पूरी बात आपको। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा इंटरेस्टिंग और अच्छे नॉलेज वाली वीडियो ही मिलेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि हिंदू धर्म के लोग शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि भगवान शंकर के जन्म से संबंधित रहस्य क्या है। दोस्तों, भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह अजन्मा है, वह न आदि है और न अंत। भोलेनाथ को अजन्मा और अविनाशी कहा जाता है। त्रिदेवों में भगवान शंकर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भगवान ब्रह्मा सृजनकर्ता, भगवान विष्णु संरक्षक और भगवान शिव विनाशक की भूमिका निभाते हैं। त्रिदेव मिलकर प्रकृति के नियम का संकेत देते हैं कि जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश भी होना तय है। इन त्रिदेवों की उत्पत्ति खुद एक रहस्य है। कई पुराणों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु शिव से उत्पन्न हुए। हालांकि शिव भक्त के मन में सवाल उठता है कि भगवान शिव ने कैसे जन्म लिया था। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं हुए, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे, और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व रहेगा। भगवान शिव को आदि देव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ हिंदू माइथोलॉजी में सबसे पुराने देव से है। वह देवों में प्रथम है। हालांकि भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कहानी प्रचलित है। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक बार बहस हुई। दोनों खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाह रहे थे। तभी एक रहस्यमयी खंभा दिखाई दिया। खंभे का ओर छोर दिखलाई नहीं पड़ रहा था। भगवान ब्रह्मा और विष्णु को एक आवाज सुनाई दी और उन्हें एक दूसरे से मुकाबला करने की चुनौती दी गई। उन्हें खंभे का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए कहा गया। भगवान ब्रह्मा ने तुरंत एक पक्षी का रूप धारण किया और खंभे के ऊपरी हिस्से की खोज करने निकल पड़े। दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और खंभे के आखिरी छोर को ढूंढने निकल पड़े। दोनों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। जब उन्होंने हार मान ली तो उन्होंने भगवान शिव को इंतजार करते हुए पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड को एक सर्वोच्च शक्ति चला रही है, जो भगवान शिव ही है। खंभा प्रतीक रूप में भगवान शिव के कभी न खत्म होने वाले स्वरूप को दर्शाता है। भगवान शिव के जन्म के विषय में इस कथा के अलावा भी कई कथाएं हैं। दरअसल शिव के 11 अवतार माने जाते हैं। इन अवतारों की कथाओं में रुद्रावतार की कथा काफी प्रचलित है। कुछ विद्वानों के अनुसार जब सृष्टि को उत्पन्न करने में ब्रह्मा जी को कठिनाई होने लगी तो वह रोने लगे। ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ और मुख से रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र भगवान शिव के अंश और भूत प्रेत उनके गण यानी सेवक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयं सेल्फ बॉर्न माना जाता है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयं है।
शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए। जबकि विष्णु पुराण के अनुसार शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। संहारक कहे जाने वाले भगवान शिव एक बार देवों की रक्षा करने हेतु जहर पी लिया था और नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाए तो सारी मुरादें पूरी कर देते हैं। भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा की जाती है। जटाधारी शिव शंकर को प्रसन्न करने में किसी भी मनुष्य को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। उनकी सच्ची श्रद्धा मात्र से ही प्रसन्न किया जा सकता है। एक अन्य पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों में जिज्ञासा जागी कि आखिर भगवान शंकर के पिता कौन है। यह सवाल उन्होंने शंकर जी से ही पूछ लिया कि हे महादेव, आप सबके जन्मदाता हैं, लेकिन आपका जन्मदाता कौन है? आपके माता पिता का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा, हे मुनिवर, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा हैं। मुझे इस सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने जन्म दिया है। इसके बाद ऋषियों ने एक बार फिर भगवान शंकर से पूछा कि यदि वे आपके पिता हैं तो आपके दादा कौन हुए? तब शिव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु ही मेरे दादाजी हैं। भगवान की इस लीला से अनजान ऋषियों ने फिर से एक और प्रश्न किया कि जब आपके पिता ब्रह्मा है, दादा विष्णु है, तो आपके परदादा कौन है? तब शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि स्वयं भगवान शिव। तो दोस्तों, अब आपके साथ समझ में आ गया होगा कि भगवान शिव क्या हैं, कैसे उनका जन्म हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर शिवलिंग क्या है, हिंदू धर्म के लोग शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है जो दो शब्दों के मेल से बना है, शिव व लिंग। यहाँ शिव का अर्थ भगवान शिव से है, तो वहीं लिंग का अर्थ प्रतीक या चिन्ह से होता है। बताया जाता है कि संसार में संतुलन पैदा करने के लिए ही शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है। जैसा कि हमने आपको ऊपर ही बताया है कि ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व भगवान शिव ही करते हैं। वही देवों के देव महादेव हैं, उनका कोई आदि अंत नहीं है और वही विनाशक और निर्माण करने वाले हैं। ऐसे में ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में बनाई गई इस आकृति को भी शिवलिंग नाम दिया गया, अर्थात शिव जी का प्रतीक या चिन्ह। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का एक विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग को भी पूजा जाता है। देवों के देव महादेव शंकर भगवान से जुड़ी जो सबसे खास बात है वो यह है कि केवल शिव ही है जिन्हें मूर्ति और निराकार लिंग दोनों रूपों में पूजा जाता है। भगवान शिव को देव आदि देव भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कोई रूप न हो। भगवान शिव अनंत और सृजन के प्रतीक है, आत्मा के जिसके विलय के बाद इंसान परम ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपने वीडियो से कुछ सीखा है। तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।